बधाई देते हैं कि 25 साल उन्होंने अपने पुरातन जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ा और प्रभु की सेवा और लोगों की सेवा की है। हम आज उनको बधाई देते हुए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और बढ़ते जाएं। मुझे अच्छा लग रहा है इन्होंने जो जीवन चुना और जिस ढंग से उस जीवन को निभाया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम है। बहुत एक ऑनेस्ट बच्चा था, वेरी सिंसियर और एक सभी का प्यारा दुलारा बच्चा था हमारा। और हमारे घर का जो मेरे पेरेंट्स का एक माहौल था हमारे घर का, बहुत प्रभु में थे हम लोग सभी। लेकिन जितना समय भी मेरा इस बच्चे के साथ रहा है वो एक मेमोरेबल है मेरे लिए। जो ये इसकी सिंसियरिटी अपनी बहनों के प्रति, एक मदरली रिस्पेक्ट करना सभी को, और ही वॉज ऑलवेज जस्ट लाइक। देखिए, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ध्यान था और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अध्यात्म की तरफ बहुत ध्यान था। तो इसलिए बचपन से ही मेरे अंदर एक विचार था कि मैं एक पुरोहित बनूं, और वो विचार कभी भी नहीं परिवर्तित हुआ। हमेशा वो विचार अडिग रहा, इसलिए आज मैं पुरोहित हूं। मैं अपने नौजवान भाई बहनों से यही कहूंगा कि भौतिकवादिता के संसार में आप लोग जो दुनिया की चकाचौंध है, जो भौतिकवादिता है, उसकी तरफ आकर्षित मत होइए। और क्योंकि धार्मिक मूल्य ही हमें नैतिकता का पाठ सिखाते हैं, और जब हमारे जीवन में नैतिकता होगी तो हमारा जीवन बड़ा संतुलित होगा और हम कभी भी सदमार्ग से भटकेंगे नहीं, बल्कि हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर मेरठ से है, जहां फादर जॉन चिमन ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मेरठ धर्म प्रांत में उनकी सिल्वर जुबली धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में परिवार, फादर, सिस्टर और अध्यापक शामिल रहे। बिशप भास्कर जयसुराज ने फादर जॉन के समर्पण की सराहना की और युवाओं से भी प्रभु सेवा के लिए प्रेरित किया है। मेरठ में धर्म के फादर जॉन चिमन 50 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर मेरठ धर्म प्रांत ने धूमधाम से 50 साल की सिल्वर जुबली मनाई। इस मौके पर फादर के जीजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अशोक प्रधान और उनकी बहन और फादर की मौत भतीजी नीलम और अन्य पारिवारिक लोग भी पहुंचे और फादर को बधाई दी है। इस मौके पर मेरठ धर्म प्रांत फादर और सिस्टर और अध्यापिकाएं, अध्यापक भी पहुंचे। सेंट मैरी एस अकेडमी के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने फादर का स्वागत किया। बिशप भास्कर जयसुराज ने कहा कि फादर जॉन ने अपना जीवन पूरा प्रभु पर न्यौछावर कर दिया और मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वो भी ईश्वर के काम में अपना जीवन न्यौछावर कर दें। सोफिया हिंदी मीडियम प्रतापपुर की अध्यापिका ने बच्चों द्वारा एक नृत्य भी पेश किया, जहां पर संचालन फादर टेरिस ने किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सिस्टर शीला, अध्यापिका प्रिया लुक, बेकन, मधु, एडवीना, माइकल, सोलोमन, मास्टर अजय आदमी मौजूद रहे। हमारे सामने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशोक प्रधान जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं कैबिनेट के, आपके ये साल साहब हैं और फादर भी हैं, आप बधाई भी देने आए हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है इन्होंने जो जीवन चुना और जिस ढंग से उस जीवन को निभाया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। विवाह ना करके, परिवार ना बना के और उस पवित्रता के जीवन में प्रवेश करके जिसको हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे और लगातार उस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पवित्र काम इन्होंने किया है और ईश्वर इनको आगे बढ़ाए, इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ऐसे ही ये सेवा करते रहे। ये थे हमारे साथ MP साहब अशोक प्रधान जी, जिन्होंने बताया है अपने साल साहब फादर जॉन चिमन के बारे में कि इन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया, अपने परिवार को छोड़ा है। आज फादर जॉन चिमन की 25 साल हुआ था। बिशप स्वामी, क्या दो शब्द कहेंगे? फादर चिमन को हम बधाई देते हैं कि 25 साल उन्होंने अपने पुरातन जीवन में पवित्रता में आगे बढ़ा और प्रभु की सेवा और लोगों की सेवा की है। हम आज उनको बधाई देते हुए उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और बढ़ते जाएं। हमारे समाज में कई नौजवान हैं तो और फादरों की भी कमी हो रही है हमारे समाज में, तो उनके लिए क्या संदेश जाएगा नौजवान? और नौजवानों से मैं निवेदन करूंगा वो आकर हमसे जुड़े, ताकि पुरोहित बनकर लोगों की सेवा में, अब निस्वार्थ सेवा दूसरों के लिए हमारे साथ हैं फादर जॉन चिमन की सिस्टर विमला प्रधान। बचपन में कैसे थे फादर? बचपन इनका जो था
वो मेरे से एक्चुअली 16 साल छोटे हैं। जस्ट आए हमारे सन और एक बच्चे की तरह ही मैंने उसको परवरिश दी है मदद के साथ, क्योंकि ये सबसे छोटे थे और एक बेटे की तरह ट्रीट करते हुए इसको ये आगे बढ़ा। और शुरू से ये बहुत एक ऑनेस्ट बच्चा था, वेरी सिंसियर और एक सभी का प्यारा दुलारा बच्चा था हमारा। और हमारे घर का जो मेरे पेरेंट्स का एक माहौल था हमारे घर का, बहुत प्रभु में थे हम लोग सभी, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, माई मदर एंड माई फादर। उन्हीं को देखते हुए हम लोग ईश्वर से आगे बढ़ते गए और हम लोगों की बेसिक स्टडी सारी हॉस्टल्स में हुई है। बहुत कम टाइम हम लोग बहन पे सभी इकट्ठे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सभी हॉस्टल में थे। लेकिन जितना समय भी मेरा इस बच्चे के साथ रहा है वो एक मेमोरेबल है मेरे लिए, जो ये इसकी सिंसियरिटी, अपनी बहनों के प्रति एक मदरली रिस्पेक्ट करना सभी को। और ही वॉज ऑलवेज जस्ट लाइक नेवर सेड। जो भी इनसे एक बार मिलता है बड़ा लविंग नेचर इनका, बड़ा मतलब इनको आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। ये इनके पास कैसे क्या हुआ? ये पेरेंट्स से ही गॉट फ्रॉम इनहेरिटेड किया अपने पेरेंट्स से, बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी जस्ट लाइक कि वो सभी को अपना बनाकर उन्होंने रखा। सभी फैमिली में मेरी मदर या मेरे फादर जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, जब तक हमारे पेरेंट्स थे, सभी का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान हमारे घर में होता रहा है। और हमने सभी को लोग यहाँ पे आए और आपके पूरे स्कूल के लोग यहाँ पे पहुंचे सहारनपुर से और मीडिया भी यहाँ पहुंचे सहारनपुर से। तो आपका प्रेम है, आपका प्यार है, आपके पास ऐसे क्या वो है जो हिडन के प्रस्तुत है कि लोग आपके प्रेम में भागे चले जाते हैं? बस मैं तो एक अयोग्य इंसान हूँ, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को ईश्वर ने अपना पुरोहित बनाया और केवल ईश्वर का प्यार है जो हम सबको जोड़कर रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपकी सिस्टर भी हमें मिली तो उन्होंने बताया बचपन से ऐसे ही बहुत आगे रहे और पढ़ाई में भी आगे रहे और बड़ा लविंग नेचर रहा। ये आपकी जीत है। देखिए, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत ध्यान था और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अध्यात्म की तरफ बहुत ध्यान था। तो इसलिए बचपन से ही मेरे अंदर एक विचार था कि मैं एक पुरोहित बनूं और वो विचार कभी भी नहीं परिवर्तित हुआ, हमेशा वो विचार अडिग रहा, इसलिए आज मैं एक पुरोहित हूँ। मतलब नौजवानों के लिए क्या संदेश दे जाएंगे जो नौजवान आज भटके हुए? मैं अपने नौजवान भाई बहनों से यही कहूंगा कि भौतिकवादिता के संसार में आप लोग जो दुनिया की चकाचौंध है, जो भौतिकवादिता है, उसकी तरफ आकर्षित मत होइए, लेकिन जो अपने मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य हैं, आप उनके साथ जुड़े रहिए। और आप जिस भी धर्म से हैं, आप उन मूल्यों में अडिग रहिए, प्रार्थना कीजिए और धार्मिक मूल्यों के साथ जुड़े रहें। और क्योंकि धार्मिक मूल्य ही हमें नैतिकता का पाठ सिखाते हैं और जब हमारे जीवन में नैतिकता होगी तो हमारा जीवन बड़ा संतुलित होगा और हम कभी भी सदमार्ग से भटकेंगे नहीं, बल्कि हमेशा अच्छे मार्ग पर चलेंगे और समाज को, देश को कुछ सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। आपको बता दें, इस समय मेरठ में है, सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं। आज 25 साल फादर को बने हुए जॉन चिनमन को हो गए हैं और उनके मेहमान, उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी भी मेरठ में पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने। और आपको बता दें, कई जगह से फादर, सिस्टर्स भी यहाँ पे पहुंचे हैं और बिशप भी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम उनके लिए किया गया, कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पे धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसके पहले बच्चों ने बैंड बजाकर उनका स्वागत किया और उनको पगड़ी पहना के स्कूल के हॉल तक भी लाया गया। मैं कैमरामैन सागर के साथ नीरज जॉय, एक्सप्रेस न्यूज भारत।